हरिओम मित्रों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग और कैसा चल रहा है आप सभी का अध्ययन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम सुखनासोपदेश नामक ग्रंथ का अध्यापन कर रहे हैं। इसके पहले की 5 कक्षाएं हो चुकी हैं। 5वीं कक्षा में हमने पढ़ा था। इसके पहले की कक्षा में हम पढ़े हैं तथा ही केचित श्रम व शिथिल शकुनि गल पुट चटुलाभि खाद्योत उन्मेष मुहूर्त मनोहराभि मनस्वी जन गर्हिताभि संपद्भि प्रलोभ्यमाना धन लव लाभावलेप विस्मृत जनमानु अनेक दोषोपचितेन दोषासृजीव रागावसेन बाध्यमाना विविध विषय ग्रास लालसैः पंचभिः अप्यनेक सहस्र संख्यैः इव इंद्रिय आयास्यमाना प्रकृति चंचलतया लब्ध प्रसरेणेकेनापि शतसहस्रतामिवोपगतेन मनसा कुलीक्रियमाणा विह्वलताम् उपयान्ति। तथा ही क्योंकि यहाँ पर राजाओं की बात चल रही थी। कुछ राजा लोग केचित राजानः कुछ राजा लोग संपत्तियों के द्वारा प्रलोभ्यमाना लुभाए जाते हुए विह्वलताम उपयांति विह्वलता को प्राप्त हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। केचित राजाना कुछ राजा लोग संपद्भि प्रलोभ्यमाना संपत्तियों के द्वारा लुभाए जाते हुए। वह संपत्ति कैसी है उसके 3 विशेषण बताए हैं। चटुलाभि संपद्भि, मनोहराभि संपद्भि और गर्हिताभि संपद्भि। चंचल संपत्ति किसकी तरह चंचल है? शकुनि गल पुट चटुलाभि, शकुनि अर्थात पक्षी के गले के समान, गलपुट के समान चंचल संपत्ति। पक्षी का गलपुट भी, गर्दन का भाग भी चंचल होता है, उसी की तरह संपत्ति भी चंचल है। कैसे पक्षी हैं? श्रमवश शिथिल शकुनि, श्रम के कारण, परिश्रम के कारण जो शिथिल हो गए हैं, ऐसे पक्षियों के गलपुट के समान चंचल संपत्ति के द्वारा खाद्योत उन्मेष मुहूर्त मनोहराभि संपद्भि। खाद्योत कहते हैं जुगनू के, उन्मेष माने चमक, जुगनू की जो मुहूर्त क्षण भर की, जुगनू के चमक जो क्षण भर के लिए मनोहर होता है, उसी क्षण भर के लिए मनोहर, थोड़ी देर के लिए मनोहरा जो संपत्ति है, ऐसी संपत्ति के द्वारा प्रलोभ्यमाना लुभाए जाते हुए। और कैसी है संपत्ति? मनस्वी जन गर्हिताभि, मनस्वी के द्वारा, मनस्वियों के द्वारा जो निंदित है, तिरस्कृत है, ऐसी संपत्ति। मनस्वी जन जिसका तिरस्कार करते हैं, ऐसी संपत्ति के द्वारा प्रलोभ्यमाना, ऐसी संपत्तियों के द्वारा लुभाए जाते हुए राजा लोग विह्वलताम उपयांति, विह्वलता को प्राप्त होते हैं। और धन लव लाभ अवलेप, धन संपत्ति, लव माने लेस मात्र, प्रचुर मात्रा में, ढेर सारी नहीं। धन लव, धन का लेस मात्र लाभ हो जाए, थोड़ा सा धन उन्हें मिल जाता है तो लगता है सबसे बड़े धनवान हम ही हैं। धन लव लाभा, थोड़े से धन मिल जाने पर, थोड़े से धन का लाभ हो जाने पर उसमें अवलिप्त हो जाते हैं और विस्मृत, भूल जाते हैं जन्माना, अपने जन्म को। वे अपने जन्म को भूल जाते हैं। उनको लगता है कि हम ही कुबेर हैं, मेरा जन्म हुआ है, इस बात को वो भूल जाते हैं। और अनेक दोषोपचितेन, अनेक प्रकार के दोषों से युक्त होने के कारण दोषा सृजा इव, सृजा कहते हैं रक्त को, दूषित रक्त की तरह, अनेक प्रकार के दोष हो जाने के कारण, जैसे रक्त दूषित हो जाता है। अनेक प्रकार के दोष कौन से हैं? वात कफ पित्त इत्यादि जो शारीरिक दोष हैं, इन सभी दोषों के कारण जब रक्त दूषित हो जाता है तो उसी दूषित रक्त की तरह राग वेसेन, राग द्वेष इत्यादि के आवेश में आकर के बाध्यमाना,
बाधित होते हुए राजा लोग, उसमें पीड़ित होते हुए राग द्वेष इत्यादि के आवेश में आकर के केचित राजाना बाध्यमाना, कुछ राजा लोग पीड़ित होते हुए विह्वलताम उपयांति, विह्वलता को प्राप्त करते हैं। आगे विविध विषय ग्रास लालसय, विविध प्रकार के अनेक प्रकार के विषयों का विषय है गंध रूप रस स्पर्श इत्यादि, ये जो इंद्रियों के विषय है। शब्द रूप रस गंध स्पर्श, इन विविध प्रकार के विषयों को ग्रास लालसा, ग्रास माने ग्रहण करने की, चर लेने की लालसा से पंचभी अपि, ये जो 5 इंद्रियां हैं, 5 होते हुए भी अनेक सहस्त्र संख्याएं, अनेक सहस्त्रों की संख्या के द्वारा इव मानो, इंद्रिय आयास्यमाना, इंद्रियों द्वारा मानो अनेक सहस्त्रों की संख्या वाले इंद्रियों के द्वारा आयास्यमाना पीड़ित होते हुए राजाना, कुछ राजा लोग विह्वलताम उपयांति, विह्वलता को प्राप्त करते हैं, व्याकुल होते हैं। आगे प्रकृति चंचलतया, प्रकृति माने स्वाभाविक, स्वभाव से ही जो चंचल है, जिसकी चंचलता स्वाभाविक है, ऐसे प्रकृति चंचलतया मनसा, जो प्रकृति से ही चंचल है, ऐसे मन के द्वारा मन को भी लब्ध प्रसरेण अवसर मिल गया। जब इंद्रियां अपने विषयों को ग्रास लेने की लालसा से इधर उधर भाग रही हैं, तो इंद्रियों से ही संबंधित मन है, तो मन को भी अवसर मिला, तो मन भी लब्ध प्रसरेण, उसे भी अवसर मिला, तो वह मन एक है, एक होता हुआ भी सत सहस्त्रताम इव, सैकड़ों हजारों की संख्या में, मानो सैकड़ों हजारों की संख्या को प्राप्त करता हुआ मन आकुली क्रियमाणा, व्याकुल करता हुआ, आकुल होता हुआ राजाओं को, केचित राजाना, कुछ राजा लोग विह्वलताम उपयांति, विह्वलता को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे इसके पहले की कक्षा में। आज की कक्षा में हम यहाँ से शुरू करते हैं ग्रह इव गृह्यन्ते, वही केचित राजाना की अनुवृत्ति यहाँ भी आ रही है। कुछ राजा लोग जो थोड़े से धन प्राप्त हो जाने पर उन्हीं में ही लिप्त हो जाते हैं, अपने जन्म को भूल जाते हैं, वही राजा लोग ग्रह इव गृह्यन्ते, मानव ग्रहों ने उन्हें ग्रहण कर लिया है, भूतैः इव अभिभूयन्ते, भूतों ने, भूत पिशाच इत्यादि हैं, तो उनके द्वारा अभिभूत कर लिए गए। ग्रह से यहाँ पर अर्थ है शनि मंगल इत्यादि ग्रह, शनि मंगल इत्यादि ग्रहों के द्वारा मानो उन्हें ग्रहण कर लिया गया हो, मानो उनको भूतों के द्वारा अभिभूत कर दिया गया हो। यहाँ पर उत्प्रेक्षा है, इस पैराग्राफ में ही उत्प्रेक्षा है। मंत्र है इव आवेश्यन्ते, मानो उनको मंत्रों के द्वारा वशीकृत कर लिया गया, वश में कर लिया गया हो। सत्वय इव अवष्टभ्यन्ते, सत्व के द्वारा मानो उनको रोक लिया गया हो। हिंसक, सत्व कहते हैं हिंसक जीवों को, हिंसक जीवों के द्वारा मानो उनको पकड़ लिया गया हो। वायुनेव विडम्यन्ते, वायु के द्वारा मानो उनको स्तंभित कर दिया गया हो। पिशाचय इव ग्रस्यन्ते, मानो पिशाचों के द्वारा उनको ग्रस लिया गया, पिशाचों के द्वारा उन्हें पकड़ लिया गया हो। मदन सरयः मर्म आहत इव मुख भंग सहस्त्राणि कुर्वते, जैसे कामदेव का बाण लगता है, बाण लगेगा तो जब चोट लगेगी तो तरह तरह की इस प्रकार के हम लोग चेहरे की आकृति बनाते हैं, मुख की आकृति बनाते हैं, तो मानो उनको मदन सर, कामदेव का बाण लग जाने से मर्म आहत, उनका मर्म, उनका हृदय আহিत हो गया हो, पीड़ित हो गया हो, मर्म आहत की तरह मुख भंग सहस्त्राणि कुर्वते, अपने मुख के भंग को, हजारों प्रकार का मुख भंग करते हैं। कुछ राजा लोग होते हैं जो किसी को देखेंगे तो तरह तरह के मुख बनाते हैं,
तो वह तरह तरह के मुख किसकी तरह बनाते हैं, जैसे किसी को मदन कामदेव का बाण लग गया हो, कामदेव के बाण से जिसका मर्म पीड़ित हो गया हो, उसकी तरह कुछ राजा लोग मुख भंग सहस्त्राणी कुर्वते, हजारों प्रकार का मुख बनाते, मुखाकृति बनाते हैं। आगे धनोष्मणा पच्यमानायु विचिष्टन्ते, धन की गर्मी से मानो धन की गर्मी से तपाए जाते हुए अनेक प्रकार की चेष्टाएं करते हुए वे छटपटाते हैं। जैसे चावल को पकाया जाए, उसे गर्मी दी जाए अग्नि पर रख के, तो चावल जैसे छटपटाता है, उसी प्रकार से ये राजा लोग धनोष्मणा धन की गर्मी में आकर के पच्यमाना एवं पकाए जाते हुए की तरह वे छटपटाते हैं, विचेष्टन्ते छटपटाते हैं। गाढ़ प्रहारता इव अंगानि न धारयन्ते, गाढ़ प्रहारता इव, प्रहार मतलब मारना, मानो उनके शरीर पर गाढ़ प्रहार हुआ है, बहुत मारा पीटा गया है, बहुत मारे पीटे हुए की तरह, गाढ़ प्रहार हुए की तरह वे अपने अंग को अच्छी तरह से धारण नहीं करते हैं, ठीक से चल नहीं पाते हैं, कदम रखेंगे इधर तो जाएगा उधर, अपने अंगों को धारण नहीं कर पाते हैं। कुलीरा इव तिर्यक परिभ्रमंती, कुलीर कहते हैं केकड़े को, मानो वे केकड़े की तरह तिर्यक तिरछा परिभ्रमंती माने परिभ्रमण करते हैं, टेढ़े टेढ़े चलते हैं, मानो वह तिर्यक केकड़े की चाल चलते हों। अधर्म भग्न नागतयः पंगवः इव, अधर्म द्वारा भंग की गई है जिसकी गति, चाल या सत्कर्म की वृत्ति वाले हो करके, अधर्म द्वारा भंग की गई है जिसकी गति, ऐसे पंगु की तरह वे परेड दूसरों के द्वारा संचार्यन्ते चलाए जाते हैं। जैसे लंगड़े को दूसरे के द्वारा किसी के सहारे चलना पड़ता है, उसी की तरह, उसी लंगड़े की तरह पंगवायु, मानो लंगड़े की तरह अधर्म भग्न, धर्म का भग्न कर देने से जिसकी अधर्म के कारण जिसकी गति भंग हो गई है, ऐसे राजा लोग पंगु की तरह परेड संचार्यन्ते दूसरों के द्वारा चलाए जाते हैं, दूसरों के द्वारा उन्हें धर्म का उपदेश दिया जाता है, उससे वे चलते हैं। मृषावाद विपाक संजात मुख रोगा, मृषा कहते हैं झूठ, झूठ वाद विपाक करने से, झूठ बोलने से संजाता हो गया है विपाक, उनके मुख में विपाक हो गया, मुख पक गया है, विपाक मुख का रोग हो गया है, ऐसे मुख रोग की तरह वह अतिकृच्छेण जल्पन्ति, अत्यधिक कष्ट से वे बोलते हैं, मानो उनके मुख में रोग हो गया है। रोग क्यों हो गया है, वे बहुत झूठा वाद विवाद करते हैं, झूठ बोलने के कारण मानो उनके मुख में रोग हो गया हो, और उस रोग के कारण वे बहुत ही कठिनाई से बोलते हैं। आगे देखेंगे सप्तच्छद तरवा इव, सप्तच्छद ऐसा वृक्ष है जिसमें 7 पत्ते होते, एक पल्लव में 7 पत्ते होते हैं, और उसके फूल में अत्यधिक तीक्ष्ण गंध होती है, जिसके नीचे जाने से उसके सिर में कष्ट उत्पन्न होता है या फिर फोड़े फुंसी हो जाते हैं। तो उसी सप्तच्छद तरवा की तरह कुसुम रजो विकारय है, जैसे सप्तच्छद तरु कुसुम के अपने फूल के रजो विकार के द्वारा पार्श्ववर्तीना पास में रहने वाले लोगों के शिरः शूलम उत्पादयन्ति, सिर में शूल उत्पन्न करते हैं, उसी तरह उसी सप्तच्छद तरवा की तरह कुछ राजा लोग भी कुसुम रजो विकार हैं। कुसुम नेत्र को भी कहते हैं और रज कहते हैं लालिमा, नेत्र की लालिमा से क्रोध के विकार के कारण पार्श्ववर्तीना पास में रहने वाले लोगों के शिरः शूलम उत्पादयन्ति, सिर में कष्ट उत्पन्न करते हैं, शूल उत्पन्न करते हैं। आसन मृत्यव इव बंधुजनम अपि नाभिजानन्ति,
आसन मृत्यु कहते हैं जिसका मृत्यु पास में हो। जिसका मृत्यु पास में होता है वे लोग बंधुजनों को नहीं पहचानते हैं। आसन मृत्यु की तरह आसन मृत्यु व्यक्ति की तरह जिसका मृत्यु पास में हो, ऐसे मृत्यु की तरह ही कुछ राजा लोग भी अपने बंधुजनों को भी नहीं पहचानते हैं। उत्कंपित लोचना इव क्रोधित लोचन वाले की तरह ही तेजस्विनो नेक्षन्ते तेजस्वी व्यक्ति को नहीं देखते हैं। जिसके नेत्र नहीं है, जिसका नेत्र क्षीण हो गया है, ऐसे लोगों की तरह राजा लोग भी तेजस्विनो नेक्षन्ते तेजस्वी लोग को नहीं देखते हैं। नेत्र क्षीण हो गया है या फिर नेत्र कमजोर है तो वह तेजस्वी को, सूर्य को नहीं देख सकता है। लेकिन जो राजा लोग हैं वे तेजस्वी व्यक्ति को नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? मानो उनसे ईर्ष्या हो गई हो। काल दंष्टायु महामंत्रये अपि न प्रतिबुध्यन्ते। काल दंष्टा मानो काल ने ही डस लिया हो। ऐसे काल दंष्टा की तरह ही जिसको काल ने ही डस लिया हो उसके ऊपर महान मंत्रों का प्रयोग किया जाए फिर भी वह जगता नहीं है, फिर भी वह प्रबुद्ध नहीं होता है, होश में नहीं आता है। उसी काल दंष्टा की तरह ही महामंत्रों के द्वारा महान मंत्रणा दिए जाने पर भी कुछ राजा लोग न प्रतिबुद्धन्ते प्रतिबुद्ध नहीं होते हैं, जगते नहीं हैं। जातुषा भरणान इव शोषमाणम न सहन्ते। जातु कहते हैं लाक्षा, लाक्षा से बने हुए आभूषण की तरह ही जैसे लाक्षा से बना हुआ आभूषण गर्मी को नहीं सहता है, उसी की तरह जातुषा भरणान उसी लाक्षा से बने हुए आभूषण की तरह ही कुछ राजा लोग शोषमाणम न सहन्ते गर्मी को नहीं सहते हैं। लाक्षागृह महाभारत में यह पांडवों को जलाने के लिए, मारने के लिए कौरवों द्वारा बनवाया गया था। लाक्षा एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें गर्मी थोड़ी सी भी चिंगारी आग की लग जाए तो वह पिघल जाता है, जल जाता है, वह गर्मी को नहीं सह पाता है। जैसे उसका आभूषण भी बनता है तो लाक्षा से बना हुआ आभूषण जैसे शोषमाणम न सहन्ते गर्मी को नहीं सहता है, उसी लाक्षा आभूषण की तरह ही राजा लोग भी शोषमाणम न सहन्ते गर्मी को नहीं सहते हैं। दुष्ट वारणा इव दुष्ट हाथी की तरह जैसे दुष्ट हाथी को महामानस स्तंभ निश्चलीकृता न गृह्णन्ति उपदेशम। जैसे दुष्ट हाथी को महान स्तंभ में, महान खंभे में, लोहे के बने हुए खंभे में लोहे की जंजीर से बांध करके उसको निश्चल किया जाता है, उसी दुष्ट हाथी की तरह ही राजा भी महान मान कहते हैं अहंकार को, महान अहंकार रूपी स्तंभ में निश्चलीकृत कर दिया गया हो, मानो उन राजा को भी दुष्ट हाथी की तरह ही महान अभिमान रूपी स्तंभ में निश्चलीकृत कर दिया गया हो और वे उपदेशम न गृह्णन्ति किसी के उपदेश को ग्रहण नहीं करते हैं, किसी की बात को नहीं सुनते हैं। तृष्णा विष मूर्छिता कनकमयम इव सर्वम पश्यन्ति। जैसे तृष्णा में मृग हो जाता है तो उसको सभी जगह पानी पानी दिखता है, पानी नहीं फिर भी पानी दिखता है, उसी की तरह तृष्णा रूपी विष से मूर्छित हो जाते हैं कुछ राजा लोग। तृष्णा यहाँ पर धन की तृष्णा, धन रूपी तृष्णा के विष से, धन की तृष्णा रूपी विष से मूर्छित हुए कुछ राजा लोग सभी जगह कनकमयम इव पश्यन्ति कनक की तरह सब उन्हें दिखता है, सब उनको कनक सोने की तरह ही दिखता है। ईशव इव पान वर्धित तैक्ष्ण्या पर प्रेरिता विनाशयन्ति। ये राजा किसकी तरह होते हैं? ईशव माने बाण की तरह होते हैं। बाण कैसा होता है? पान वर्धित तैक्ष्ण्या, पान एक पत्थर विशेष होता है जिसपे बाणों को धार दिया जाता है, रगड़ कर तीक्ष्ण किया जाता है। तो उस पत्थर पर रगड़ करके जिनकी तीक्ष्णता बढ़ाई गई है,
ऐसे बाण और पर प्रेरिता दूसरों के द्वारा प्रेरित किया गया बाण दूसरों को विनाशयन्ति विनाश करता है। उसी ईशवयो बाण के द्वारा ही पान वर्धित तैक्षण्या, पान यहाँ पर राजा के पक्ष में पीना हो जाएगा। पीने से जिसकी तीक्ष्णता बढ़ गई है, ऐसे राजा लोग पर प्रेरित है, कुछ दुष्ट मंत्रियों इत्यादि के द्वारा प्रेरित होकर के विनाशयन्ति लोगों का विनाश करते हैं। दूर स्थितान्यपि फलान्यु दंड विक्षेपैः महाकुलानि सातयन्ति। दूर स्थित फल, जो फल दूर स्थित है, दूर स्थित होने पर भी फलाने दूर स्थित फल की तरह ही, जैसे फल वृक्षों में बहुत दूर होता है, उसको दंड विक्षेप है, डंडे के द्वारा विक्षेप करके मार करके उनको तोड़ा जाता है। उसी तरह से उन्हीं फल की तरह ही जो महाकुल हैं, बड़े बड़े कुल खानदान हैं, उनको सातयन्ति उनको सताया जाता है, उनको क्षीण किया जाता है, उनका नाश किया जाता है। किसके द्वारा? कुछ राजाओं के द्वारा। कैसे? दंड विक्षेप है, दंड दे करके, दंड का प्रहार करके बड़े बड़े कुल खानदान को भी सातयन्ति सताया जाता है, उनका नाश किया जाता है। किसकी तरह? जैसे फल बहुत दूर होता है, उसको डंडे के द्वारा तोड़ा जाता है, उसी तरह बड़े बड़े कुल खानदान को भी दंड दे करके उनका नाश किया जाता है। आज के पाठ में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो नमः।